नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार पीसीएस एकेडमी के इस बृहद मंच पर। उम्मीद करता हूँ सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी तैयारी का ये अंतिम समय चल रहा है। मोटा मोटी 25 से 30 दिन बचे आपकी तैयारी के लिए, तो निश्चित ही आपकी तैयारी में एक वजनता आ जानी चाहिए, आप में सीरियसनेस होनी चाहिए, गंभीरता आ जानी चाहिए, और निश्चित तौर पर ही बड़े लगन के साथ, तत्परता के साथ आपको अपनी इस तैयारी में लगे रहना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर्स के 75 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लीजिए या हेडिंग्स कह लीजिए, आपको बताने जा रहे हैं। ये हेडिंग्स, ये टॉपिक्स ऐसे हैं करंट अफेयर्स की, जो काफ़ी इन पे रिसर्च R&D करने के बाद 2023 में जितनी परीक्षाएं आयोजित की गई उनको खंगालने के बाद, और 2023 का संपूर्ण 2023 का जितना भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम रहा है राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर, उन सभी घटनाक्रम को एनालिसिस करने के बाद ये डेटा आपको बताने जा रहा हूँ। तो वे सभी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी करंट अफेयर्स में कमांड ठीक ठाक नहीं है और इससे उनको जो है कुछ आप देखेंगे उनके लिए चुनौतियां खड़ी हो रही, तो उन सभी स्टूडेंट्स का, उन सभी एस्पिरेंट्स का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इन वीडियोज को, यानी कि जो हम ये आपको हेडिंग्स बताने जा रहे हैं, टॉपिक्स बताने जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मोटा मोटी आप देखेंगे 4 से 5 घंटे का काम है। गूगल से आप इनको अपने जो है, गूगल से या कोई आपके पास करंट अफेयर्स की मैगजीन है, वहाँ से इनको इन डिटेल्स इनको पढ़ लीजिए। 75 टॉपिक्स को आप देखेंगे 95% करंट अफेयर्स के सवाल आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। राइट, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, जो हेडिंग बताने जा रहा हूँ, उनको आप लिखते चले जाइए क्रम वाइज, और उसके बाद इनको आप टाइम निकाल के इनको अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपके इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके पहले से तैयार होंगे तो उनको रिवाइज करना है, या अगर नहीं तैयार है तो उनको तैयार कर लेना है। और आपको मैं बताऊंगा कि हर टॉपिक को किस प्रकार आपको जो है तैयार करना। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, शुरू करिए। पहला आप टॉपिक लिखेंगे हर घर सोलर अभियान। कौन सा? हर घर सोलर अभियान। दूसरा है नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन। तीसरा है भारत आटा पहल, भारत आटा पहल। चौथा है मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। और पांचवा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। छठा है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग। आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको प्रिपेयर करना। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के बारे में गूगल पे टाइप किया, तो इसको ये सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको लेटेस्ट वाला देखना है 2023 का। तो कौन इसको कंडक्ट करवाता है ये आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है टॉप थ्री स्टेट्स कौन से वो देख लेना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये द्वारा परीक्षा आयोजित की जानी है यूपीपी कांस्टेबल की, तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देख लेना है। भारत का आप देखेंगे ओवरऑल इसमें परफॉर्मेंस क्या रहा पिछले 2-3 सालों में, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। कहने का मतलब भारत के जो टॉप स्टेट्स हैं उनकी देख लेनी है। इस प्रकार आपको तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट, स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट। फिर है 17th यानी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रोग्राम, स्मार्ट प्रोग्राम। फिर है शक्तिकांत दास। आप जानते हैं आरबीआई के जो वर्तमान करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, ये लगातार चर्चा में रहे 2023 में, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये क्यों चर्चा में रहे ये आपको जान लेना है। इनको कोई एक अवार्ड मिला है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको देखना है। नेक्स्ट है विश्वकर्मा योजना। अब जैसे मान लीजिए आपने विश्वकर्मा योजना के बारे में पढ़ा, तो आपको जानना है विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे, सबसे पहले ये जानना है। किस मिनिस्ट्री की स्कीम है और कब इसको लॉन्च किया गया, ये चीज़ें आपको ऐसे इसको प्रिपेयर करना। नेक्स्ट टॉपिक है 54th टाइगर रिजर्व। इसमें आप 53rd और 54th दोनों देखेंगे। अभी हाल ही में भारत का 54वां जो आप देखेंगे टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर हुआ, तो आपको जान लेना उसके बारे में, कौन है और कहाँ पर उसकी अवस्थिति है। इसके साथ साथ 53वां कौन था, उसकी अवस्थिति कहाँ है, और भारत के जो लगातार आप देखिए पहले से लेके भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था, कब बना था, वो देख लेना है। इस प्रकार आपको देख लेना है। नेक्स्ट है आपको तेंदुआ रिपोर्ट 2020 की, जो आपके पास लेटेस्ट है वही है 2020 वाली, उसको आपको खंगालना है, तेंदुआ सेंसस। नेक्स्ट है टाइगर सेंसस, जो आपके पास रिसेंट के टाइगर सेंसस को आपको पढ़ना है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, राइट, और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है इस रिपोर्ट के तहत, किस मिनिस्ट्री के तहत ये जारी हुई थी। नेक्स्ट है वानखेड़े स्टेडियम। 2023 में वानखेड़े स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा को यहाँ पर अनावरण किया गया, उसको जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ साथ कुछ और वजहों से वानखेड़े स्टेडियम चर्चा में रहा, तो इसके बारे में पढ़ लेना है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों चर्चा में रहा आप निश्चित ही जानते होंगे। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में पढ़ना, ये कहाँ बना, इसकी अवस्थिति क्या है, यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी कितनी, कब ये शुरू हुआ, ये कुछ चीज़ें आपको देख लेनी है। वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम अभी हाल ही में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण किया गया। तो इसके बारे में पढ़ लेना है, ये किस क्रम का है, कहाँ पर स्थिति है, लोकली यानी किस रीजन में बनाया गया, देख लेना है। अयोध्या 2023 में बहुत चर्चा में रहा है और वर्तमान समय में भी चर्चा में, किस वजह से चर्चा में आप जानते होंगे। तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जब आप पढ़ने के लिए शुरू करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अयोध्या को पढ़ लेना है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स क्या है, इसको पढ़ना है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन दोस्त क्या है, कुछ ऑपरेशन से आप लिख लीजिए, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन जिंदगी। है जितने 6 ऑपरेशन बताए गए सारे ओवर आर्चिंग कैटेगरी के हैं, कोई स्किप मत कीजिए, सारी की डिटेल ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित 1-2 ऑपरेशन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। फिर है भारत का पहला फर्स्ट 3D टेम्पल कौन बना है, निश्चित ही आपने फर्स्ट पोस्ट ऑफिस यानी 3D पोस्ट ऑफिस के बारे में चर्चा सुनी होगी, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा फेमस हो गया। सवाल पूछा जाएगा भारत का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कौन सा। तो देख लेंगे दोनों चीज़ें, भारत का फर्स्ट 3D टेम्पल और भारत का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस, ये देख लेंगे। अभी हाल ही में 2023 में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की गई थी। तो इसके तहत एनिमल से रिलेटेड कुछ डेटा जारी किए गए, ऑफिशियल डेटा 2023 के लेटेस्ट है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा गायों की संख्या, इस प्रकार के डेटा आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, जरूर देख लेंगे। इंडेक्स रिपोर्ट का नाम है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023, जरूर देखेंगे। एक अधिनियम है 2023 में बहुत चर्चा में रहा है, इसको आपको पढ़ना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये क्या है, इसकी डिटेल लेंगे। फिर एक शब्द 2023 में बहुत चर्चा में रहा, अबाया। आपको ये देख लेना है अबाया क्या है, इसका संबंध क्या है, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ आपको, आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी। व्हाट एक्चुअली अबाया इज़, अबाया क्या है, इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो। इसरो के बारे में पढ़ना है, राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और ये क्यों चर्चा में रहा है। चंद्रयान के बारे में आपको पढ़ना। आप चंद्रयान, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ चंद्रयान 3, चंद्रयान कह रहा हूँ, तो इसका मतलब चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 2023 में इससे घटनाक्रम रिलेटेड है, लेकिन जरूरी नहीं सवाल वही पूछा जाए, चंद्रयान फर्स्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, चंद्रयान सेकंड से भी, राइट। तो तीनों को आप देख लेंगे। मॉम मिशन क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको आप देख लेंगे, ये कब लॉन्च हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आदित्य L1 क्या है, इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे। आदित्य L1 भारत का पहला आप देखेंगे सूर्य को डेडिकेटेड मिशन है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे जरूर आदित्य L1। आप देखेंगे ऐसे 5 लेग्रेंज पॉइंट है, इनको आपको पढ़ लेना है, L1, L2, L3, L4, L5, इनकी अवस्थिति क्या है, इनके बारे में डिटेल लेंगे। शिव शक्ति पॉइंट क्या है, ये पढ़ेंगे। तिरंगा पॉइंट क्या है, ये पढ़ना है आपको। और 23 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, ये पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसको पढ़ना है, प्रोजेक्ट 17A बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्यगिरी क्या है, ये लगातार चर्चा में रहा, विंध्यगिरी क्या है। महेंद्रगिरी क्या है, देखिए महेंद्रगिरी विंध्यगिरी में पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स की पॉइंट बता रहा हूँ, तो निश्चित ही करंट अफेयर्स इनका कोई संबंध है, आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के संदर्भ में, राइट। विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। अभी एक रिवॉल्वर बहुत चर्चा में रही थी, उसका नाम है प्रबल। आपसे पूछा जाएगा कि प्रबल क्या है, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रबल। और एक एप्लीकेशन बहुत चर्चा में रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, उसका नाम है माया, MAYA, माया। माया क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, किसने इसको शुरू किया, किस मंत्रालय से इसका संबंध है और इसका उद्देश्य क्या, माया। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के 2 इनिशिएटिव हैं, एक है सुपेश, एक है सुवस। सुपेश सुवस और एक है सुस्वागतम, ये क्या है, इनका संबंध क्या है, किसने शुरू किया, ये पढ़ना है। एक विमान बहुत चर्चा में रहा है, उस विमान का नाम है C295MW। C295MW ये क्या है, किसने चर्चा में थी, फिल्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना कौन सी है, क्या है, किस लिए चर्चा में थी, इसका नाम है RRR, RRR। नेक्स्ट टॉपिक है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। 69 नेशनल फिल्म अवार्ड, वहीदा रहमान जी बहुत चर्चा में रही थी, क्यों चर्चा में रही थी, ये पढ़ना है इनके बारे में। गीता प्रेस गोरखपुर चर्चा में रहा, इसके बारे में पढ़ना है। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ 2023 की ये चर्चा में रही हैं, 55 सिटीज़ इसमें ऐड ऑन हुई, ये पढ़ लेना है। उसके बाद 2023 में कुछ राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, तो उनके बारे में पढ़ना है, जैसे छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, MP, तेलंगाना, यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बना है और उनको जो है शपथ किसने दिलाई, ये ध्यान देना है। और वहाँ पर विधायिका में कितनी सीट्स हैं, ये देख लेना है।
एमपी का सांची शहर चर्चा में रहा, ये क्यों चर्चा में था ये देखना है। लखनऊ चर्चा में था। और सी बकथोर्न क्या, इसके बारे में पढ़ लेना है। कुछ और टॉपिक हैं जैसे विश्व जगत के कुछ राष्ट्र बहुत चर्चा में रहे उनके बारे में पढ़ना है। इटली, यूएसए, अफ्रीकन यूनियन और इजराइल, पैलेस्टीन और ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में पढ़ लेना है क्यों चर्चा में थे। G20 के बारे में आपको पढ़ना है। G20 बहुत महत्वपूर्ण है। भारत मंडपम के बारे में पढ़ना है, ये क्या है, कहाँ पर है, क्यों बनाया गया, कहाँ बना है। ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है। ब्रिक्स 2023 की समिट कहाँ हुई थी, नेक्स्ट ईयर कहाँ होगी और प्रीवियस ईयर कहाँ हुई थी, ये देख लेना है। SCO के बारे में पढ़ना है। ICC वर्ल्ड कप 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स पढ़ना है और एशिया कप के बारे में पढ़ना है। टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेनिस टूर्नामेंट, राइट। और COP 28 और 29 दोनों बैठकें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी COP की 28वीं बैठक कहाँ हुई और 29वीं कहाँ पर होगी। अभी हाल ही में DRDO ने एक उपकरण बनाया है जिसका नाम है विभव। तो विभव क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना है और इसके साथ ही साथ DRDO के बारे में भी आपको पढ़ना है। नमो भारत ट्रेन के बारे में पढ़ना है और वर्ष 2023 के कुछ जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास रहे भारत के और अन्य राष्ट्रों के साथ वे सारे पढ़ लेना है, जैसे बोंगो सागर हुआ, कोंकण हुआ, इस तरह के एक्विरेन हुआ, ये सारे को पढ़ना। यानी 2023 के जितने भी चर्चा में रहे भारत और किस राष्ट्र के साथ हुई ये देखना, उनकी यानी कहाँ पर कंडक्ट करवाया गया है ये देख लेना है। 2023 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के पुरस्कार और सम्मान है वो देख लेने हैं। ब्रांड एम्बेसडर देखने हैं। 2023 के ऐप एंड पोर्टल, बेसिकली जो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं ऐप एंड पोर्टल, वो देख लेने हैं। 2023 के जितने भी प्रमुख इनिशिएटिव्स रहे, प्रमुख पहले रहे हुए, जैसे भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो या किस राज्य में पहला जो है एग्रीकल्चर देखेंगे इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है रिसर्च के फील्ड में, इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं भारत के और बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार की, वो देख लेनी है। 2023 की प्रमुख दिवस व थीम देख लेनी है। 2023 की फेमस इंडेक्सेस देख लेनी है, जैसे वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है और टॉप पे कौन रहा है। अराजक यानी अपराध के मामले में भारत का स्थान क्या है, टॉप पे कौन है, इस प्रकार की चीज़ें। प्रेस के मामले में भारत का स्थान क्या, टॉप पे कौन है, ये चीज़ें देख लेनी है, राइट। फेमस अपॉइंटमेंट देख लेनी, प्रमुख नियुक्तियाँ, प्रमुख का मतलब जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की सारी नहीं देखनी, फेमस अपॉइंटमेंट देख लेनी और 2023 के जितने GI टैग्स रहे हैं वो देख लेने हैं। इतनी चीज़ें आप दोस्तों कर लेंगे तो यकीन मानिए इतने 75 टॉपिक्स कर लेने से आपके देखेंगे मैक्सिमम सवाल जो पूछे जाएंगे UPP कांस्टेबल की परीक्षा में, उसमें आप देखेंगे 100 में से आउट ऑफ 100 आप 95 to 98 का क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित इनको अच्छे से कर लीजिए, यहीं से मिलेंगे, एक बार यकीन कर लीजिए। काफ़ी R&D करने के बाद ये टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार विश्वास कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी परीक्षा से रिलेटेड आपकी जो भी नेक्स्ट इसमें स्टेप फेजेस होने वाली हैं आपकी परीक्षा में, जैसे DVPST हुआ, राइट, PST हुआ, या आपकी रनिंग हो गई, मेडिकल चीज़ें हो गई, उनसे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, आपकी कोई भी चीज़ें हैं तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें, उनका स्वागत है और उनका जो है निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। आपके साथ हमेशा हम बने रहेंगे, कब तक, जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती तब तक। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार।